साहस और स्वाभिमान। भारतीय इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो इन शब्दों का मतलब ही बन गए हैं, और शायद ही कोई नाम इतनी मजबूती से गूंजता हो जितना कि महाराणा प्रताप का। तो आज हम उसी महान योद्धा की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं, जिसने अकेले एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। तो सोचिए जरा, होता क्या है जब एक अकेला राजा एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य के सामने झुकने से साफ इनकार कर दे। यह सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक ऐसे संकल्प की जिसे कोई तोड़ नहीं सका। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जरा सीन को समझिए। एक तरफ एक विशाल साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर, और दूसरी तरफ एक छोटा सा पहाड़ी राज्य जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। यह है मेवाड़ बनाम मुगल की वो जबरदस्त कहानी। एक तरफ सम्राट अकबर का वो विशाल मुगल साम्राज्य जिसकी ताकत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैली थी, और दूसरी तरफ मेवाड़ का वो अकेला अड़िग राज्य जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। सच कहें तो ये डेविड और गोलियात की असल कहानी थी। अब इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें उस समय के माहौल को देखना होगा। मुगल आधिपत्य, इसका मतलब था कि लगभग सभी बड़े बड़े राजाओं ने अकबर की सत्ता को मान लिया था। या तो वो जंग में हार गए थे या फिर उन्होंने गठबंधन कर लिया था। और ठीक इसीलिए प्रताप का ना कहना इतना बड़ा, इतना असाधारण कदम था। तो सवाल उठता है, उन्होंने मना क्यों किया? देखिए, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा बचाने की बात नहीं थी, ये उसूलों की बात थी। उन्होंने अपने राज्य की आज़ादी और अपने लोगों के सम्मान को हर चीज से ऊपर रखा। जहां दूसरे राजा गठबंधन करके या शादी ब्याह के रिश्ते बनाकर अपनी गद्दी बचा रहे थे, वहीं प्रताप ने वो मुश्किल रास्ता चुना, संघर्ष का रास्ता। और जाहिर है, जब दो ऐसी ताकतें टकराएंगी तो संघर्ष तो होना ही था। और ये टकराव इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक बन गया। नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। ये टकराव उनके शासन की शुरुआत में ही आ गया था। सोचिए, 1572 में प्रताप गद्दी पर बैठे और सिर्फ 4 साल बाद 1576 में उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। सामने थी हल्दी घाटी के मैदान में खड़ी एक विशाल मुगल सेना। लेकिन इस बड़ी लड़ाई की कहानी एक योद्धा और उसके सबसे वफादार साथी के जिक्र के बिना बिल्कुल अधूरी है। और ये सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, ये चेतक था, महाराणा प्रताप की परछाई, उनका सबसे भरोसेमंद दोस्त। कहते हैं, चेतक की वफादारी की कोई मिसाल नहीं थी। जब प्रताप युद्ध के मैदान में दुश्मनों से घिर गए, बुरी तरह जख्मी हो गए, तो चेतक ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया। वो वफादारी का एक ऐसा प्रतीक बन गया जिसने अपने मालिक के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। तो खून और धूल के उस गुबार में जब लड़ाई खत्म हुई तो एक बड़ा सवाल हवा में तैर रहा था। इतने भयानक युद्ध के बाद आखिर असली विजेता था कौन? देखिए, इसका जवाब ना सीधा साधा नहीं है। कागज पर देखें तो मुगलों ने मैदान पर कब्जा कर लिया था, तो ये उनकी जीत थी। लेकिन प्रताप जिंदा थे, उनका हौसला टूटा नहीं था, और बस इसी वजह से ये हार भी मेवाड़ के लिए एक बहुत बड़ी नैतिक जीत बन गई। हल्दी घाटी अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। प्रताप ने अब लड़ाई का मैदान ही बदल दिया। महलों और किलों को छोड़कर उनका संघर्ष अब अरावली के घने जंगलों और घाटियों में पहुंच गया। अब वो बन चुके थे जंगल के योद्धा। उन्होंने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। वो जंगलों और दूर दराज के इलाकों में चले गए, गुफाओं में रहे, जमीन पर सोए, लेकिन अपनी जमीन वापस पाने की जो कसम खाई थी उसे कभी नहीं भूले। उनका संघर्ष अब भी जारी था, बल्कि अब और भी मजबूती के साथ। और उनकी रणनीति कमाल की थी, जिसे हम आज गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। वो अरावली की पहाड़ियों को अपनी हथेली की तरह जानते थे। वो अचानक मुगलों की सप्लाई लाइनों पर बिजली की तरह हमला करते और फिर पलक झपकते ही पहाड़ों में गायब हो जाते। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसके लिए मुगलों की विशाल सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी, और इसी तरह धीरे धीरे उन्होंने अपनी जमीन वापस जीतनी शुरू कर दी। और जानते हैं, ये रणनीति काम कर गई। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों तक इस लगातार संघर्ष के दम पर उन्होंने चित्तौड़गढ़ के किले को छोड़कर अपने राज्य का लगभग सारा हिस्सा वापस जीत लिया था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि एक मजबूत इरादा एक साम्राज्य की ताकत को भी झुका सकता है। प्रताप की जिंदगी एक लंबा संघर्ष थी, लेकिन उनकी कहानी उनकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई।
तो आखिर ऐसा क्या है उनकी विरासत में जो आज भी सदियों बाद लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है? वो सिर्फ एक राजा नहीं थे। वो कुछ उसूलों, कुछ कीमतों का प्रतीक बन गए। अटूट सम्मान, जिसने उन्हें कभी झुकने नहीं दिया। बेमिसाल बहादुरी, जिसने उन्हें एक पूरे साम्राज्य से लड़ने की हिम्मत दी। बहुत बड़ा बलिदान, जिसने उन्हें महलों का आराम छोड़ने पर मजबूर किया। और अपनी मिट्टी के लिए जबरदस्त प्यार, जो उनके हर काम में साफ झलकता था। वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का, संघर्ष करने का एक ऐसा प्रतीक बन गए जो कभी पुराना नहीं होता। उनकी कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि आज़ादी और सम्मान के लिए की गई लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती। ये आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हिम्मत देती रहेगी। और उनकी कहानी आज भी जिंदा है, सिर्फ इतिहास की मोटी मोटी किताबों में नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति में, हमारी बातों में रची बसी है। वो लोक कथाओं में सुनाई देती है, कवियों के गीतों में गाई जाती है, और बड़े बड़े स्मारकों में अमर है, जो हमें हमेशा उनके बेजोड़ साहस की याद दिलाते हैं। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि किसी के संघर्ष और ना झुकने की कहानी को आखिर कौन सी चीज हमेशा के लिए अमर बना देती है। शायद इसका जवाब यह है कि ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत के सामने भी इंसान का जज्बा, उसकी आत्मा कभी हार नहीं मानती।